और कई एक विषय आपके सामने रखूंगा तो आप सबको और ध्यान में आएगा किस प्रकार से लोगों ने, इतना कागज हो गया मेरे पास। एक लड़का है अंकित आनंद करके, ये अपने को पता दिया है कटकमदाग हजारीबाग एसटी कैटेगरी में इन्होंने डाला है। इन्होंने सर्टिफिकेट कब बनाए? 18/9/2025 को, 18/9/2025 को। और इसमें कैसे छेड़छाड़ किया गया ये कैसे समझ में आता है? इनका जो स्कोर कोड के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है। इन्होंने अपनी जाति बदला है, स्कोर कोड के अनुसार जो कैटेगरी जो रैंक है एसटी कैटेगरी में अपना रैंक जो इन्होंने दिखाया है वो इसी में दिखाया हुआ है। वो रैंक है 82,869। अब उसको जब देखते हैं कि भाई ऑल इंडिया जो एसटी कैटेगरी जो रैंक है वो मात्र 67,234 तक ही गया है, जो लड़का लोग क्वालिफाइड किया है। यानी 67,234 बच्चे ट्राइबल बच्चे क्वालिफाइड किया है और इनका जो कैटेगरी रैंक है अर्थात क्वालिफाइड रैंक जो दिखा रहा है 82,869। ये साफ साफ है, ये गड़बड़ी है कि लोगों ने किस प्रकार से गड़बड़ी किया है और उसको आगे मैं बताऊंगा कि इसके बाद ये आपका, इसके बाद कुछ लड़कों ने कंप्लेन किया, कंप्लेन के बाद जांच हुआ। अब इसके जांच में भी अगर आप देखेंगे तो अफसर तो लगे, एक जांच समिति बना, उसमें से श्री अब्बू इमरान मैनेजिंग डायरेक्टर GMHI DPCI झारखंड, श्री अंजनालू डोडे डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन लैंड रिकॉर्ड एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू झारखंड, और एक सोशल सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय IT डिपार्टमेंट, किसी को नॉमिनेट किया होगा। अब इन लोगों ने जांच रिपोर्ट दिया। जांच रिपोर्ट तो लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं कुछ लास्ट का बिंदु खाली आप सब लोगों को बताता हूं। लास्ट का बिंदु जांच में आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो 11वां नंबर में लोगों ने क्या है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद नामकुम रांची पार्षद को कार्मिंग स्टेट NIC के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने तथा ऑटो वेरिफिकेशन कराने की व्यवस्था विकसित करने तथा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद NTSA API लिंक के माध्यम से डाटा शेयरिंग किए जाने का परामर्श समिति द्वारा दिया जाता है। इतना कुछ देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर जैसा चल रहा था वैसा ही यथावत किया। और उक्त वर्णित मैंने अभ्यर्थियों का ये सारे मामला है, तो मैं ये कह रहा था उसमें भी जो जांच किया कुछ लड़कों का, जो मैंने एक तो अंकित आनंद का दिखा, इन लोगों ने जांच में उनका कहा कि ये सब ठीक है, पप्पू सिंह है, अंशुराज है, कहा कि ठीक है। लेकिन परीक्षा 8वां में जांच रिपोर्ट में परीक्षा नियंत्रक GCICC बोर्ड के पत्रांक वगैरह वगैरह द्वारा गोड्डा अंचल अधिकारी गोड्डा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा 8वां में करता है। 9वां में लिखता है सुश्री मेघा कुमारी, चाहत राज, श्री जितेंद्र कुमार, सागर कुमार, ज्योति राज, मनीष राज उपरोक्त 6 अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के विरुद्ध नहीं लिया गया। यानी ये जो इनके पार्षद के जो नियंत्रक है, जो पत्र लिखा, वहां थोड़ा बहुत लोग जांच पड़ताल किया कि आपका ये बाद में कैसे बना। तो जहां लोगों ने जांच किया बच्चे भाग खड़े हुए। ये 6 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे अगर आगे होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। एक का तो आप सब लोगों को पता होगा कि गोड्डा में सुश्री क्या बोलते हैं, सुचरिता दत्ता, उनके ऊपर तो FIR हो गया, संभवतः अखबारों में। कहने का अर्थ है कि पूरा आपका ये जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये जो बोर्ड है, ये पूरे गड़बड़ है और यहाँ भी लोग पैसा कमा रहे हैं।
इसलिए मैं ये मांग कर रहा हूं सरकार से, सबसे पहले तो उस बोर्ड में जो नियंत्रक और जो भी पदाधिकारी वहां बैठे हुए उन लोगों को सस्पेंड करे सरकार, और दूसरा फिर से रिकाउंसलिंग करे और सब वो एनटीआई का जो लिंक से पोर्टल से लिंक करे और उसका, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। और जो बच्चे अपने माँ बाप की मेहनत से पढ़ाई करते हैं खा करके किसी प्रकार से, उन बच्चों की भविष्य को बिगाड़ने से सरकार बचावे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। ये 3 मांगे हमारी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस राज्य के बच्चों के साथ लगातार झारखंड सरकार लूट रही है, गड़बड़ कर रही है। तो इसलिए हमने कहा कि आज बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देना, मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों की एंट्रेंस में भी घपला करना, किसानों को अनाज की खरीदारी भी नहीं करना, दाम भी नहीं देना, अब इतनी सारी गड़बड़ी है, इस सब तो सरकार को जांच करनी पड़ेगी। यही मैं आज मांग कर रहा हूं।